वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा करके गया था, वहां पे देखने को क्या मिला, ना नीचे का कोई सपोर्ट लेवल, मतलब पहला सपोर्ट लेवल को छोड़ के और किसी सपोर्ट लेवल की तरफ नीचे नहीं गया, ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल की पास बाजार नहीं गया। पूरा हफ्ता 250 पॉइंट के अंदर 5 दिन बिता के चला गया, पांचों दिन बिता के चला गया। और इसी 5 दिन में इसी 250 पॉइंट के ट्रेडिंग रेंज के अंदर काफी सारे शेयर्स में इधर उधर हुआ, बहुत सारा शेयर्स बढ़ा, बहुत सारा शेयर्स गिरा भी है। जहां तक हम लोगों का स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, इतना खराब हफ्ता के बावजूद भी, मतलब इसे अगर कोई वोलाटाइल कहेगा तो उसके जिम्मेदारी पे कहेगा। 250 पॉइंट अगर निफ्टी का पूरा हफ्ता का रेंज होता है तो उसको वोलाटिलिटी नहीं कहा जाता है। फिर भी हम लोग जो स्ट्रेटेजी शेयर करके गया था, वहां पे 3 ट्रेड मिला है, 3 ट्रेड वहां पे मिला है। 17,700 के आसपास से 3 बार बाइंग करने का मौका मिला और तीनों के तीनों बार कभी 100 पॉइंट, कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट का फायदा उस बाइंग पे मिला है। तो उस हिसाब से तो बढ़िया गया है ये हफ्ता। अभी जहां तक एनालिसिस का सवाल है फ्रेंड्स, इतना छोटा रेंज के अंदर अगर किसी हफ्ता में पूरा ट्रेड करे और उस हफ्ता के बाद किसी बंदा एनालिसिस करने बैठे तो वहां पे ज्यादा एनालिसिस करने का कुछ रहता नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक चीज देखिए, पिछले हफ्ता फ्राइडे को जब मैंने एनालिसिस किया था, निफ्टी कितना था, 17,854, और आज इस सप्ताह इस फ्राइडे जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो निफ्टी कहां पे है, 17,856। मतलब पूरा हफ्ता में सिर्फ 2 पॉइंट का गेन, सिर्फ 2 पॉइंट का गेन पूरा हफ्ता में। तो लेवल तो सारे वहीं के वहीं रह गए, कुछ भी तो टेस्ट भी नहीं हुआ, तो एनालिसिस का बचा क्या है। फिर भी जो कुछ भी बचा हुआ है मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने एक बार लाने के लिए। देखिए, पिछले हफ्ता जब मैंने एनालिसिस किया था उस वक्त ये जो डाउन ट्रेंड लाइन था, प्राइस इसके नीचे था। डाउन ट्रेंड लाइन को प्राइस 1 तारीख बजट के दिन टेस्ट किया था, पर फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हुआ था उस वक्त डाउन ट्रेंड लाइन से नीचे था प्राइस। और आज क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 3 दिन से प्राइस उस डाउन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके क्लोज कर रहा है ऊपर की तरफ। पिछले 3 दिन से वेडनेसडे क्लोज किया, थर्सडे का लगभग 90% कैंडल उसके ऊपर बना और आज छोटा कैंडल है, फिर भी आज का पूरा कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है। ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए एक बार एनालिसिस करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लगातार नेगोशिएट कर रहा है, लगातार। इससे पहले ये 19-20 जनवरी के आसपास 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट किया गया था, वहां पे 3-4 दिन क्लोज भी किया गया था। उसके बाद बाजार में
अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बाजार ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक डाउन किया था, उसका टारगेट भी मीट अप किया, जो कुछ भी है। इसके बाद 1 फरवरी को वो एक बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया था। फिर ये वेडनेसडे से मतलब 8 फरवरी से ये लगातार 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है 3 दिनों से। उसमें वेडनेसडे को मतलब 8 फरवरी को 20 सिंपल मूविंग एवरेज से 1-2 पॉइंट नीचे क्लोज किया। कल थर्सडे को उसके ऊपर क्लोज किया और आज फ्राइडे को फिर से उसके 20-25 पॉइंट नीचे क्लोज किया। मतलब ये नेगोशिएशन जारी है और हर दिन उस 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आके 20 सिंपल मूविंग एवरेज के आजू बाजू में बंद कर रहा है। नेगोशिएशन जारी है। इस बीच एक बात याद रखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन से यूएस मार्केट भी गिरावट पे है फ्रेंड्स। उसके बावजूद भी निफ्टी ये कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप 50 सिंपल मूविंग एवरेज को देखिएगा तो वो बिल्कुल फॉलिंग है, प्राइस उसके नीचे है। और 200 सिंपल मूविंग एवरेज का अगर जिक्र किया जाए तो वो जो 1 फरवरी को उसी के आसपास से सपोर्ट बना है, वो अभी वहां से काफी ऊपर है। मतलब ये प्राइस 50 और 200 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के बीच पे खड़ा है और 20 को नेगोशिएट कर रहा है। देखना पड़ेगा ये 20 को अगर विन ओवर कर लेता है तो जाके 50 को रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा। और अगर नहीं कर पाता है आने वाले और भी 5-7 दिन के अंदर, तो फ्रेंड्स ये 200 को फिर से टेस्ट करने के लिए निकल पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज यहां पे देखिएगा, ये जो 1 फरवरी वाला हाई है और 1 फरवरी वाला लो है, उसके बाद 7 कैंडल बन चुका है और सातों का सातों कैंडल उसी 1 फरवरी वाला कैंडल के अंदर बना है। मतलब अभी तक ऊपर में ना 1 फरवरी कैंडल का हाई तोड़ा गया, ना 1 फरवरी वाला कैंडल का लो तोड़ा गया। और बाजार में जितना लोग एनालिसिस करते हैं, ज्यादातर लोग जो एनालिसिस करते हैं, इस सबका ऐसा मानना है कि जब तक ये ऊपर की तरफ हाई नहीं काटेगा तब तक बुलिश होने का मतलब चांसेस नहीं बचा है। और जब तक नीचे नहीं काटेगा तब तक ज्यादातर बियरिश नहीं होना चाहिए। पर फिर भी मैं जितना सुन रहा हूं, देख पा रहा हूं, ज्यादातर लोगों का माइंडसेट बियरिश है। भला ही वो कह रहा है कि लो ना कटने के बाद मतलब बियरिश नहीं होना चाहिए, पर उनके दिल और दिमाग में ऐसा चल रहा है। 2-4 लोगों के साथ मेरा भी बातचीत हुआ जो बताया कि शायद ये नीचे ही तोड़ देगा। पिछले हफ्ता मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद भी कुछ सवाल मेरे पास आया था। मैंने जो बुलिश व्यू, बुलिश स्टांस लिया था उसके ऊपर, कि इस जगह पे मैं क्यों ऐसा बुलिश व्यू ले रहा हूं जहां पे सब कुछ खराब दिख रहा है। मैं इनकार नहीं कर रहा, सब कुछ खराब दिख रहा है, फिर भी मैं बुलिश व्यू लिया था। जहां पे ऊपर में 18,600 पे सब कुछ अच्छा दिख रहा था, सबको ब्रेकआउट दिख रहा था, सबको 19,500 20,000 दिख रहा था, वहां पे ही मैंने बियरिश स्टांस लिया था। नतीजा आपके सामने है, कारण मैं नहीं, वजह नहीं बताऊंगा, लिया था। यहां पे भी मैंने एक रिस्क उठाया है। मैं अपना ट्विटर हैंडल पे भी मैंने बताया है, आज नहीं
आप जाके मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हो, पिंटू नंदी 4 करके है, पिंटू नंदी सर्च कीजिएगा तो वहां पे मेरा पिन पॉइंट का लोगो भी आप लोगों को ट्विटर में मिलेगा, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो। मैं 26 जनवरी, ये कब, ये बजट से पहले, ये अदानी कांड से पहले मैंने 26 जनवरी को वहां पे ट्वीट डाल दिया था कि निफ्टी जब तक 17,500 नीचे ना कटे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हर डिप पे बाई करना चाहिए ऊपर का टारगेट के लिए। 26 जनवरी को डाल दिया था मैंने ये ट्वीट। और उसके बाद अदानी कांड हुआ, उसके बाद बजट निकल गया, उसके बाद यूएस फेड निकल गया, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी निकल गया, सब कुछ निकल गया। बाजार 4-5 बार 17,500 को इंट्राडे पे तोड़ा है, 17,350 के आसपास का लो बना है, फिर भी 17,500 के नीचे एक भी क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ है। भैया इस बीच तो हम लोगों को, जो मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करता है या जो मेरा यूट्यूब वीडियो फॉलो करता है, इस बीच तो इसी रेंज के अंदर नीचे से बाइंग करते करते 5-6 ट्रेड हम लोगों को प्रॉफिट में मिल गया है। अभी अगर कल ये टूट भी जाए, 17,500 स्टॉप लॉस ट्रिगर करके हम निकाल भी जाए तो क्या दिक्कत है। फिर भी मैं ये जो पॉइंट आप लोगों के सामने रखा है, ये जो अभी अभी बताया कि जब तक ये हाई ऊपर में 1 फरवरी वाला नहीं कटता है तब तक बुलिश होने का सवाल नहीं है। इसके ऊपर मेरा कुछ दूसरा एनालिसिस भी है, दूसरा टिप्पणी भी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। पर उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को डेली इंडिकेटर दिखा लेता हूं, उसके बाद आऊंगा। फ्रेंड्स, ये मैंने डेली इंडिकेटर आप लोगों के सामने ओपन किया। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, एमएसीडी में फिर से एक बार बुलिश क्रॉसओवर, एमएसीडी लाइन ऊपर की तरफ, सिग्नल लाइन फ्लैट टू राइजिंग। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फ्लैट है, अभी भी 50 के नीचे बना हुआ है, तो आरएसआई में मोमेंटम अगर चाहिए तो इसको 50 के ऊपर कम से कम क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके मोमेंटम मिल सकता है। अभी फ्रेंड्स मैं उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा जिसका जिक्र मैं अभी अभी कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है। सेंसेक्स निफ्टी जैसा हमारा इंडेक्स है, 50 शेयर लेके बनता है, देश का जाने माने 50 कंपनी का स्टॉक लेके निफ्टी 50 बनता है। उसी तरह सेंसेक्स भी देश का जाने माने 30 शेयर लेके बनता है। और एक बात मत भूलिएगा, सेंसेक्स निफ्टी से भी पुराना है। जहां तक डेटा मिलता है 1980 के आसपास से सेंसेक्स चालू हुआ है, जहां पे निफ्टी चालू हुआ है 1995 के आसपास से। तो फ्रेंड्स, ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देखिए, जिस चीज को मैं दिखाने का कोशिश, जिस पॉइंट के ऊपर निफ्टी में एनालिसिस मैंने किया है, यहाँ पे पहला वो डाउन ट्रेंड लाइन को सेंसेक्स बहुत पहले ही काट दिया है। बहुत पहले कब काटा है? 3 फरवरी को। 2 फरवरी तक ये रेजिस्टेंस उस डाउन ट्रेंड लाइन पे लिया गया था
और 3 फरवरी को उस डाउन ट्रेंड लाइन को काटा गया। सिर्फ नहीं, एक टेक्निकल गैप के जरिए काटा गया। गैप अप ओपनिंग का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकल गैप का जिक्र कर रहा हूं। 3 फरवरी का लो है 60,013 और 2 फरवरी का हाई है 60,007। एक 6 पॉइंट का गैप बना के उसी डाउन ट्रेंड लाइन को सेंसेक्स काटा था, 3 फरवरी को काटा था और उसके बाद लगातार उसी डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरा के पूरा कैंडल बन रहा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और बताऊंगा, ये जो 1 फरवरी वाला हाई है जो निफ्टी पे अभी तो दिख ही नहीं रहा है, 100 पॉइंट ऊपर है, 130 पॉइंट ऊपर है, वो 1 फरवरी वाला सेंसेक्स का हाई था 60,773। उस हाई को फ्रेंड्स 3 फरवरी को ही सेंसेक्स काट दिया था और सिर्फ काट नहीं दिया था, उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया था। 3 फरवरी सेंसेक्स का हाई था 60,905 और क्लोज था 60,841। नॉट ओनली दैट, ये कल के डेट में भी, ये कल जो 9 फेब था, कल के डेट में भी उसी हाई को दोबारा काटा था। कल का हाई बना था 16,863 और कल का क्लोज था 16,806। आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली के चलते उसके आसपास 50-60 पॉइंट नीचे, उस हाई से नीचे क्लोज जरूर किया है, पर वो हाई सेंसेक्स में कट गया है। इस बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब मैं आऊंगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि यहां पे भी 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर में है प्राइस के, पर निफ्टी जैसा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, वो अभी भी फॉलिंग है, टेस्ट नहीं हुआ है। पर 20 सिंपल मूविंग एवरेज, इसे निफ्टी 3 फरवरी को ही काट दिया है और लगातार 6 कैंडल इस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग हो चुका है फ्रेंड्स, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। और अगर आप वेडनेसडे तक देखिएगा, मतलब 8 फरवरी तक, ये फिर भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर कैंडल बन रहा था। कल और आज 2 दिन, मतलब 9 फरवरी और 10 फरवरी, पूरा के पूरा कैंडल ही 20 सिंपल मूविंग एवरेज को छोड़ के काफी ऊपर बना है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, पिंटू दा ये कैसे हो गया? ये तो निफ्टी का पिक्चर अलग दिख रहा है, सेंसेक्स का पिक्चर अलग दिख रहा है। ये इसलिए हुआ है फ्रेंड्स, ये जो अदानी वाला कांड हुआ है, ये अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट, इसका वेटेज निफ्टी में है, निफ्टी में ये शामिल है, पर ये सेंसेक्स में शामिल नहीं है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन सेंसेक्स पे नहीं आया है। ये जो निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स को, ये सिर्फ अदानी ग्रुप के चलते। वो ग्रुप अकेला निफ्टी को करीब 150 से 200 पॉइंट गिरा दिया है, जो सेंसेक्स नहीं गिरा है। तो एक्चुअल अगर आप उसको छोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट को सोचिएगा एक बार के लिए, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको सेंसेक्स में दिख जाएगा। सेंसेक्स कहना क्या चाहता है? देखिए, मेरा इतना कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कल 70,000 सेंसेक्स 65,000 सेंसेक्स हो जाएगा, बाजार तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ आईना दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्यों बुलिश हुआ था, क्यों बुलिश मैं हुआ था, और आज भी क्यों मैं बुलिश हूं। आज भी हमें क्यों लग रहा है कि बाजार नीचे आने से पहले एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है।
नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस है। मैं अभी अभी ट्विटर हैंडल का जिक्र किया जहां पे मैं अभी बताया आप लोगों को कि 17,500 के नीचे क्लोज कर दिया तो निकल जाना चाहिए। और मैंने यूट्यूब पे भी बता दिया है आप लोगों को पिछले हफ्ते के वीडियो में कि 17,470 टू 17,560 ये जोन बहुत क्रूसियल जोन है। इसके नीचे क्लोज मिलेगा तो एक बार के लिए बुलिशनेस को छोड़ना पड़ेगा, नमस्ते करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हम लोग प्राइस के साथ चलते हैं। सुबह बुलिश है तो शाम को बियरिश होना पड़ेगा, शाम को बियरिश है तो फिर अगला दिन सुबह बुलिश होना पड़ेगा। जैसा प्राइस बिहेव करेगा ऐसा हम लोगों को चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बियर है, हम ऊपर देख ही नहीं पा रहे, हम तो बुल है, हम नीचे देख ही नहीं पा रहे। ना हम बुल ना हम बियर, हम एक ट्रेडर। मैं बहुत बार बताया, मैं एनालिसिस बाद में, मेरा पहला सप्ताह मैं एक ट्रेडर हूं। उस एंगल से देखता हूं, उस एंगल से हर हफ्ता आके आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। जो भी है फ्रेंड्स, आज बहुत सारा बातें मैंने कर लिया तो अब मतलब वीडियो लंबा होता जा रहा है। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट दिखा देता हूं फ्रेंड्स। ये मैंने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि वीकली कैंडल इनर कैंडल बना है और वो बहुत ही छोटा कैंडल है। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का बात है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लिया गया है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज 17,940 के आसपास खड़ा है वीकली चार्ट के ऊपर। उसके ऊपर निकालना पड़ेगा, नहीं तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। और नीचे 50 खड़ा है 17,290 के आसपास। अगर ऊपर में नहीं तोड़ पाता है तो नीचे की तरफ आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर में कोई बदलाव नहीं, ना एमएसीडी में कोई बदलाव है, ना आरएसआई में कोई बदलाव है, इसलिए कि बाजार में कोई बदलाव नहीं है पूरा हफ्ता में। जो भी है फ्रेंड्स, आज मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे ज्यादा कुछ दिखा नहीं है मैंने, तो एनालिसिस करने लायक तो नहीं कर रहा हूं। सो ऑप्शन चेन है। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा फ्रेंड्स। आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा पिछले हफ्ते की तरह। नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट 17,700, दूसरा सपोर्ट 17,500, तीसरा सपोर्ट 17,350। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 18,030, दूसरा रेजिस्टेंस 18,200, तीसरा रेजिस्टेंस 18,350। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, स्ट्रेटेजी भी सेम रहेगा। किसी भी डीप पे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। अभी ब्रेकडाउन सेल या सेल ऑन राइज का सवाल है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज पहला रेजिस्टेंस लेवल पे अटेम्प्ट करना सही नहीं होगा। दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।